कि आज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र। लास्ट वीडियो तक हमने नर जनन तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। और ये मादा जनन तंत्र क्या है, इसमें किसके अध्ययन की अपन बात करेंगे और किस तरीके से अपन इसका अध्ययन करेंगे, देखना समझना इसको अच्छे से। तो नर जनन तंत्र के बाद में जब मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं तो मादा जनन तंत्र के लिए ये जो डायग्राम है, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया, अगर ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो अपना क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो बात करते हैं हम मादा जनन तंत्र की। तो देखो, अगर मादा जनन तंत्र की हम संरचना की बात करें तो इस तरीके से कुछ एक संरचना होती है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती है वो सारी चीजें हम आगे समझेंगे। तो देखना है पर समझना थोड़ा सा किस तरीके से अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मादा जनन तंत्र में जो मादा का जो गर्भाशय होता है, मादा का जो गर्भ होता है, अगर उसकी बात करें तो इस गर्भ में पाई जाती है दो परतें। मादा के गर्भाशय में कितनी परतें पाई जाती हैं? दो परतें। एक परत तो होती है बाहर वाली और एक होती है इसके अंदर वाली। एक परत तो है बाहर वाली और एक परत है आपकी अंदर वाली। अब जो बाहर वाली परत है इसको कहते हैं अपन मायोमेट्रियम और जो अंदर वाली परत है इसको कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा एक शब्द से समझना। मायो का मतलब होता है बाहर। अगर किसी भी शब्द के आगे लिखा जाए मायो, इसका मतलब होता है बाहर। और अगर किसी भी शब्द के आगे लिखा जाए एंडो, तो इसका मतलब होता है अंदर। और मैट्रियम एक शब्द होता है मैट्रियम। इस मैट्रियम का मतलब होता है गर्भाशय का स्तर। मैट्रियम का मतलब क्या होता है? गर्भाशय का स्तर। तो यहाँ से एक चीज अपने को समझ में आई, अगर मैं इस मैट्रियम के आगे पीछे इनको लगा दूं, अगर मैट्रियम के आगे पीछे इनको मैं लगा दूं इन शब्दों को, तो दो शब्द बनते हैं अपने। एक तो एंडोमेट्रियम, एंडो का मतलब उधर देखो क्या है, अंदर, मतलब गर्भाशय के अंदर का स्तर, इसलिए अंदर वाला। और मायोमेट्रियम गर्भाशय के बाहर का स्तर। इसके दोनों तरफ इस तरीके से हमारे होती है अंडवाहिनी। क्या होती है? अंडवाहिनी। इधर भी होती है और इधर भी होती है, दोनों तरफ होती है। इनको इंग्लिश में अपन कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन इनको? फेलोपियन ट्यूब। और इसके नीचे होता है हमारे अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और इस अंडाशय में निर्मित होता है कौन? अंडा। हमने लास्ट वीडियो में, अगर अपन ने शुरुआत में जो जनन तंत्र पढ़ा था तो उसमें शुरुआत में देखा था कि मादा का जो अंडाशय होता है, अंडाशय से निर्मित होता है कौन? अंडा। और नर के जो वृषण होते हैं, वृषण से होते हैं शुक्राणुओं का निर्माण। अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं वो वाली चीज। तो अंडाशय में जो अंडा होता है, यहाँ पे निर्मित होता है अंडा और यहाँ से जाता है कहाँ पर? अंडवाहिनी में। इसका मतलब फ्लोपियन ट्यूब में। तो आगे अगर इसकी बात करें तो इनकी दोनों की प्रोसेस एक ही है। दोनों की प्रोसेस एक ही है। अगर जो इसमें होगा वही इसमें होगा, लेकिन एक टाइम पर एक में ही होगा। अगर उसमें हो गया तो इसमें नहीं होगा, और अगर इसमें हो गया तो उसमें नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, हम उस वाले की अगर बात करें, किसी एक को लेकर के हम समझते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं, शब्द होता है मासिक चक्र। एक शब्द क्या होता है हमारे? मासिक चक्र। मासिक चक्र। नॉर्मली जो मासिक चक्र होता है इसको हम मानते हैं 28 दिन का। कितने दिन का? 28। अब मासिक चक्र जो 28 दिन का होता है, इसका कारण क्या है हम इस पूरी चीज पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दो। मासिक चक्र होता है कितने दिन का? 28 दिन का। अब होता क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, फिर उससे पहली वाली वीडियो में, कि जो अंडाशय होता है उस अंडाशय से निर्मित होता है कौन? अंडा। लेकिन ये होता कब है? तो नहीं कि साहब रोज बनेगा, नहीं। एक मासिक चक्र में सिर्फ और सिर्फ एक अंडा बनता है। एक मासिक चक्र में सिर्फ और सिर्फ कितना अंडा बनता है? एक अंडा। अभी अंडा सर बनता कब है? ये अंडा बनता है जब आपका मासिक चक्र प्रारंभ होगा, उस मासिक चक्र के 14वें दिन। इंपॉर्टेंट। तो मासिक चक्र के 14वें दिन क्या बन जाता है हमारे? क्या बन जाता है अपने अंडाशय में? अंडा बन जाएगा। और जैसे ही हमारे अंडाशय में अंडा बनेगा, सपोज करो ये अंडा बन गया कौन से दिन?
14वें दिन ये अंडा बन गया 14वें दिन, और यहाँ से 14वें दिन ही ये अंडा चला जाता है अपने इस नली में, और इस नली का अपन ने क्या नाम बताया था, अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब। 14वें दिन अंडा बनेगा अंडाशय में, और जैसे ही अंडा बना, अंडा निकल के इस अंडाशय से कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और जब अंडा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो क्या हो रहा है, उत्सर्ग किसका, अंडे का, इसलिए इसको कहते हैं हम एक नाम से जानते हैं, अंडोत्सर्ग। किस नाम से जानते हैं, अंडो उत्सर्ग। और कौन से दिन होता है, 14वें दिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो अंडा होता है, इस अंडे का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 3 दिन। इस अंडे का जीवन काल कितना होता है, 2 से 3 दिन। और उसके बाद में क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने के बाद में वापस ये अपने शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब होता क्या है, अगर इस 2 से 3 दिन इस अंडे का जीवन काल होता है, और जीवन काल कहाँ पर स्थित रहता है इसका, अपने फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर इस दौरान इस अंडे से अगर शुक्राणु आके मिल जाता है, अगर इस अंडे से इस दौरान कौन आके मिल जाए, शुक्राणु। और अपन अच्छे से जानते हैं जब शुक्राणु और अंडा जब आपस में मिलेगा तो क्या होगा, निषेचन होगा, और जब निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा, और युग्मनज बनेगा तो आगे 9 माह बाद अपने को क्या प्राप्त होगा, बच्चा प्राप्त होगा। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं इसकी। तो हमने देखा यहाँ पर कि 14वें दिन अंडा बना, किसके 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन। मान के चलो अपन हिसाब लगाते हैं, किसी को अगर 1 तारीख को क्या अपने कि भाई हमारे को मासिक चक्र प्रारंभ हुआ 1 तारीख को, अगर 1 तारीख को मासिक चक्र प्रारंभ हुआ तो उसके 14वें दिन मतलब 14 तारीख को आपके क्या बन जाएगा, अंडा बन जाएगा। और 14वें दिन ही वह अंडा अंडाशय से निकल के कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और वहां पर जाकर के लगभग कितने दिन तक जीवित रहता है, 2 से 3 दिन तक। तो 14वें दिन आया, 14वें दिन आ गया, फिर उसके बाद में 16 या 17 तारीख तक वो वहां पर क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। अगर इस टाइम पीरियड में शुक्राणु उस अंडे से आकर के मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, और महिला प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं रहती है 100%। अब होता क्या है कि इस दौरान यदि सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, अगर इस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो शुक्राणु योनि छिद्र से क्या करेगा, मादा के गर्भ में प्रवेश करेगा, और यहाँ से घूमता घूमता कहाँ चला जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, ये अंडे के पास में। और जब अंडे के पास में आएगा, क्यों आएगा अंडे के पास में, क्योंकि शुक्राणु किससे मिलेगा, अंडा से मिलेगा। और जैसे ही शुक्राणु अंडा से मिलेगा, शुक्राणु प्लस अंडा ये आपस में मिलेंगे तो एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को अपन कहते हैं निषेचन। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, निषेचन। कौन सी प्रोसेस, जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, निषेचन। और जब निषेचन हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज या जाइगोट या भ्रूण, युग्मनज, जाइगोट या भ्रूण का निर्माण होता है इस तरीके से। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, कहाँ पर हो रही है, फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी में, ये नहीं गर्भाशय में नहीं। यहाँ से ये 7वें दिन बच्चा या फिर अपन कह सकते हैं युग्मनज आ जाता है गर्भ में। बच्चा कहाँ पर आ जाता है, गर्भ में। और ये बच्चा माता की जो गर्भ होता है उस गर्भ की जो एंडोमेट्रियम जो होती है, मतलब जो अंदर वाला स्तर होता है, उस अंदर वाले स्तर से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और इस जुड़ने को अपन कहते हैं आरोपण। इस जुड़ने को हम क्या कहते हैं, आरोपण। और इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन, किसके द्वारा जुड़ता है, प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ता है, प्लेसेंटा के द्वारा। और इसको हिंदी में कहते हैं अपन अपरा। और गर्भ से जुड़ना क्या कहलाता है, आरोपण। किस प्रक्रिया के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, मतलब किसके द्वारा जुड़ता है, प्लेसेंटा के द्वारा। बच्चा यहाँ जुड़ेगा, इसको यहाँ से इसको पोषण प्राप्त होगा, और इसके बाद में कभी भी माता के जो मासिक चक्र है वो प्रारंभ नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसके बच्चा को जो पोषण जो प्राप्त होता है, अपन सोचते हैं कि ये जो गंदगी होती है सब महिला में, नहीं, ये गंदगी नहीं होती। ये अपन जो गंदगी समझते हैं, यही वाली जो चीज है ये बच्चे को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। इस वजह से जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होते। क्यों, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो किसके लिए काम आ रहा है, बच्चे के लिए। तो अपन सोचते हैं गंदगी, ऐसी गंदगी कुछ नहीं है, अपने को भोजन प्राप्त हो रहा है, कहाँ से,
जहाँ से अपन जिसको गंदगी समझते हैं। तो बच्चे की ये सारी प्रोसेस हो गई। अब अगर ये चीज अगर इस वाले अंडे में हो गई तो यहाँ पर नहीं होगी, और अगर यहाँ पर हो गई तो वहां पर नहीं होगी। तो अपन जानते हैं अपना शुक्राणु तो हमेशा बनता है, 24 घंटे बनते रहता है, लेकिन महिला में एक मासिक चक्र में सिर्फ और सिर्फ कितने अंडे बनते हैं? एक अंडा। अब एक छोटी चीज है, ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं अपन केविक्स, ये कहलाती है योनि, जिसको अपन वेजिना कहते हैं। ये अंडा से होता है, ये अंडा होता है, बनता है इसमें 14वें दिन जब अंडा बनता है उसी टाइम अंडा यहाँ से निकल के अंडा से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चल जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग। वहां पर अंडा 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है और इस तरीके से शुक्राणु उससे मिलता है। अब बात करते हैं कि शुक्राणु वहां मिलता है। अब सपोज करो कि ये 1 से लेकर के 28 दिन और अपन 14वें दिन पर अंडा बना। 14वें दिन पर क्या बन गया? अंडा। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ दूसरे दिन, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ दूसरे दिन, पहले तो ये बताओ एक शब्द है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? शुक्राणु का अपन लास्ट में पढ़ा था ना, अंडाशय में कितने दिन? 75 दिन। सोचना भी मत, गलत है। ये जो जीवन काल है 75 दिन, ये होता है अंडाशय में, लेकिन जैसे शुक्राणु अंडाशय से निकलता है मादा के गर्भ में आता है तो इसका जीवन काल रह जाता है 1 से 2 दिन। शुक्राणु का जीवन काल सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाता है? 1 से 2 दिन। अब अगर 2 तारीख को सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ये अंडा कब तक जिंदा रहेगा? 3 या 4 तारीख तक। तो ये सॉरी शुक्राणु कब तक जिंदा रहेगा? 3 या 4 तारीख तक। क्या ये अंडे से मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। क्या कोई प्रेगनेंसी का कोई खतरा है? क्या नहीं है। हाँ, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट आपके होता है 12 तारीख को, कब? जब 1 तारीख को आपका मासिक चक्र आया और आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ 12 तारीख को, शुक्राणु गए माता के गर्भ में, और ये बताओ जिंदा कब तक रहेंगे? 1 से 2 दिन, लगभग 13 या 14 तारीख तक। अब हुआ क्या? 14 तारीख को ही माता में क्या बन गया? अंडा बन गया और अंडोत्सर्ग हो गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया अंडा। अब 14 तारीख तक कौन जिंदा था? शुक्राणु। और 14 तारीख को ही कौन आ गया था? अंडा। अब जाके प्रेगनेंसी होगी। तो अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि मासिक चक्र कब प्रारंभ हुआ, उसके 14 जो दिन होते हैं, 14वां जो दिन होता है उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अगर सेक्सुअल कांटेक्ट ना किया जाए, अगर इस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट ना किया जाए तो प्रेगनेंसी का कोई भी खतरा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि आप अगर 12 से लेकर के 17 दिन तक, अगर 1 तारीख को मासिक चक्र प्रारंभ हुआ तो आप 12 दिन से पहले पहले आप सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकते हो और 17 दिन से 1 तारीख तक आप कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट ये कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर समझने में आई। किस तरीके से हुआ ये अपरा वगैरह, आरोपण, फैलोपियन ट्यूब, ये क्या होती है, सारी चीजें अपन ने देखी। अब इम्पोर्टेंट चीज और देखते हैं यहाँ पर। अब है क्या, अपन ने जब नसबंदी पढ़ी थी, नर नसबंदी, तो अपन ने उसमें वासा को काटा था, शुक्रवाहिनी को काटा था, इसलिए अपन उसको कहते थे वेसेक्टोमी। इक्टोमी मतलब ऑपरेशन के द्वारा किसी चीज को अलग करना, और वही चीज यहाँ पर है। इक्टोमी का मतलब किसी भी चीज को ऑपरेशन के द्वारा अलग करना। अब अगर यहाँ पर हमारे को मादा का ऑपरेशन करना है, मादा नसबंदी करनी है, तो हम क्या करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और काट के हम इनको अलग अलग दिशाओं में इनको क्या कर देते हैं, घुमा के जोड़ देते हैं। अब इससे होगा क्या सर? देखो, इससे होगा ये, इसमें अंडे का निर्माण होगा, अंडा बना, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, शुक्राणु आया, क्या शुक्राणु अंडे से मिलेगा? क्या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या निषेचन होगा? क्या नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो क्या युग्मनज बनेगा? वो भी नहीं बनेगा। युग्मनज नहीं बनेगा तो क्या भ्रूण बनेगा? सॉरी, युग्मनज नहीं बनेगा तो क्या कोई बच्चा बनेगा? क्या कैसे नहीं बनेगा। तो ये तो है। इसलिए अंडवाहिनी को अपन क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं अपन उसको? फैलोपियन ट्यूब। और इसमें किसको काटते हैं अपन? फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। तो यहाँ तक अपन ने मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया।
अब इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। अब इसी में आगे की हम सीरीज में अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मादा में जो मासिक चक्र जो होते हैं ये किन कारणों से होते हैं, क्या कारण है कि ये होते हैं, ब्लड क्यों होते हैं, ब्लड क्यों निकलता है, ये सारी चीजें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और फिर वो जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायग्राम से आप देख लेना। आज के लिए